दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जो दर्शक हिंदी में हमारे गुजराती चैनल द गुजरात रिपोर्ट पे भी इसको देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये हम वहां पे इसको अपलोड कर रहे हैं, तो वो सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। अब आपको बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं परिवार के सदस्य ये कह रहे थे कि भाई कहाँ गए, आपके दोस्त हैं और काफी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, आप उनसे मिल नहीं रहे और हमारे लिए जो है आप प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे हैं, तो हमने आज आपकी वो फरमाइश पूरी करने की कोशिश की है। हमारे दोस्त और इस देश में जिनका डंका बजता है भक्ति में, वो भगत राम जी आज हमारे साथ है। और क्योंकि हम एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमको उनसे बहुत कुछ पूछना है। और क्योंकि भक्तों के लिए पूरा जो पिछला एक सवा साल है वो गजब का गुजरा है। मतलब इतना इतना रोमांच और रहस्य और दिल धड़क घटनाओं से भरपूर साल मेरे ख्याल से भक्तों का शायद पिछले एक सवा साल से पहले तो इतना होगा ये मुझे नहीं लगता। पर 1 से 1.5 साल के बीच का जो समय है वो गजब है। तो ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, उनको जोड़े उससे पहले आप सबसे विनती है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अब तक नहीं किया। अभी आगे जो बात आप देखने वाले सुनने वाले वो अब उसको डाइजेस्ट करने का अगर आपके पास कलेजा नहीं है, आत्मा नहीं है, तो फिर आप हिंगास्टक चूर्ण जो है वो साथ में खा सकते हैं, इसको पानी के साथ पी जाइए। हम पेश कर रहे हैं भगत राम भाई को और बातचीत का सिलसिला उनसे शुरू करेंगे। और मेहुल भाई भी हमारे साथ जय कंकर नहीं बनेंगे, लेकिन मेहुल भाई के तौर पर हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ जाए। तो पहले हम भगत भाई को छोड़ रहे हैं। भाई जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आप सबको भी, आपके दर्शक लोग को सबको राम राम। आप मतलब बड़े दर्शक हमारे तो पूछ के हमको परेशान कर दिया था कि कहाँ गए। मैंने कहा भाई आज 1-1.5 साल से जो भक्त लोग हैं उनको उनका जीवन रहस्य रोमांच भरी एक जो है राइड से भरपूर है, पता नहीं कहाँ का। हमने सुना आप तो कहीं भारत भ्रमण मतलब गाँव में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा सुना है कि गाँव को पहचान रहे हैं या तो गाँव की समस्याओं से परिचित हो रहे हैं। पर आप आज आए हमारे साथ, हमको बड़ा अच्छा लगा। हम पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं महाराज कि आपका सीना हमको पहले के मुकाबले हम तो ये सोच रहे थे कि और चौड़ा हो गया होगा, मतलब 56 से 156 का हो गया होगा, लेकिन पता नहीं ऐसा दिख नहीं रहा। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में आपके शेर ने जो कारनामे किए हैं, क्या डंका बजाया इस देश का, क्या डंका बजाया महाराज। और मतलब कि हर जगह अमेरिका, इजराइल, ईरान से लेके पता नहीं कहां कहां, और फिर देश में भी इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो मुझे लगा कि गौरव से जो है सीना चौड़ा हो गया होगा आपका, 156 का हो गया कि अंदर से लगता है कि बहुत बड़ा डंका बज गया। कैसा महसूस करते हैं आप इस वक्त इस हालात में? और गैस एलपीजी की स्थिति क्या है? आपके यहाँ तो कमी नहीं होनी चाहिए, शॉर्टेज तो नहीं होगी, आपको तो घर बैठे ही मिल गया होगा वो क्या कहते हैं वो एलपीजी का सिलेंडर। कितने 10, 12, 15 कितना इकट्ठा किए? हमको बहुत गर्व हो रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप कि हमको गर्व का अनुभूति हो रहा है। वो वाला गर्व नहीं, वो वाला गर्व से कहो तो हमको बहुत गर्व हो रहे हैं। और एलपीजी का सिलेंडर का कोई शॉर्टेज नहीं है। आपको बताएं, मोदी जी जो आविष्कार किए थे नाले की गैस का, हम सिलेंडर लगा दिए हैं, सिलेंडर भरने वाले हैं। आपको आपका मर्जी हो, आपका मन हो तो हम आपको चाय बना के पिलाएंगे एकदम बढ़िया नाले के गैस से। तो डबल गैस का ऑप्शन है हमारे पास, एक तो नाले के गैस का और दूसरा पेट के गैस से भी हम सिलेंडर भर देते हैं। हमको बहुत गैस बनता है। पेट के गैस से सिलेंडर कैसे भरेंगे महाराज? पेट के गैस, कमाल का बात कर रहे हैं। जब आप नाले के गैस से सिलेंडर भर सकते हैं तो पेट के गैस से कहीं नहीं। गैस तो गैस ही होते हैं, जैसे मोदी होते हैं। चलिए वो पाइप तो है, वो नली नाले में डालनी है, पर यहाँ कहाँ डालेंगे मतलब? उसमें आपको देखो, सिलेंडर रख लिए, सिलेंडर रख के आपको सिलेंडर पे बैठने होते हैं।
और आप थोड़ा अच्छा सा अगर प्रेशर बन रहे हो, जिसको अपना बीड़ी सुट्टा मार के प्रेशर आते हैं, वो अपना बीड़ी सुट्टा पी लो पहले, और चाय पी के आता है जिसको चाय काफी पी लो। अपना जो भी चीज जिससे भी प्रेशर बनते हो आप बढ़िया प्रेशर बनाओ, और एकदम सिलेंडर का वो ऊपर का ढक्कन हटा के उसको खोल के ऐसे बैठ जाओ। तो हम उसको भी भरने का अभी ऐसा बोल रहे हैं कि हम ही नहीं कह रहे कि सक्सेसफुल हो गए हैं हमारा जो ये आविष्कार है, हम जो वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। पर देखो का सब मोदी जी थोड़ी बताएंगे, मोदी जी ने एक आविष्कार कर दिया नाले की गैस का, तो आपको मोदी जी से इंस्पायरेशन लेके और बढ़िया से एकदम वो बना देना है। तो हमको कहा हमारे बाड़ी में जो दो तरह का, सब भगत लोग के बाड़ी में दो तरह का गैस बनता है, गोबर गैस भी बनता है और पेट का गैस भी बनता है। अब आप पूछोगे गोबर गैस कैसे बनता है, तो आपको पता है कि भगत लोग के है नहीं, तो आपके तो बाड़ी दिमाग का में वही रहता है। हाँ, तो बाड़ी के ऊपर के पार्ट में जो है वो गोबर गैस बनता है यहाँ से ऊपर, और नीचे जो है यहाँ से नीचे देखिए, आप इशारा देखिए सही बिल्कुल हाथ में ना, यहाँ से नीचे जी पेट का गैस, यहाँ से ऊपर गोबर गैस। तो जैसे डबल इंजन का सरकार होते हैं वैसे ही डबल डबल गैस बनता है। तो कोई शॉर्टेज नहीं है, सब देश विरोधी लोग, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, लिब्रांडू सब अफवाह फैला रहा है। अफवाह फैलाने वाले पे कार्रवाई होगी, जो बोलेगा कि गैस नहीं मिल रहे हैं, गैस का किल्लत हो रहे हैं, गैस का शॉर्टेज हो रहे हैं। कोई शॉर्टेज नहीं है, हम पूरा, हमारे पास दो दो तरह का गैस है। तो फिर वो आपके वो जो बहुत करीबी दोस्त थे उनसे मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि आपके वहां तो 4 दिन से कुछ खाना वाना बन नहीं रहा है कुछ, तो फिर वो क्या सीन है? वो कहा कि वो ललिता जो सूद दिए थे हमको, कहा वो ललिता सवेरे सवेरे चाय मांग रहे थे, तो हम बोल रहे थे 1 मिनट रुको, अभी नाले के गैस से बना के ला रहे हैं। तो हम बैठ गए, अब बहुत देर हो गए वेट करते करते, ललिता को देर हो गए बहुत, ललिता आवाज लगा रहे थे कहाँ रह गए, कहाँ मर गए, कहाँ रह गए चाय। तो हम बोल रहे थे कि अभी वो नाले पे बैठ के हम अपना वो भगवाना छेद करके जो मोदी जी बताए पाइप लगा दिए, पाइप लगा के उसमें ले लिए। अब कहा होते हैं कि वो पता नहीं है सवेरे से ज्यादा जल्दी उठ गए थे शायद हम, तो लोग ज्यादा फ्रेश नहीं हुआ था शायद, तो फ्रेश होता है तभी नाले में गैस बनता है, जी फ्रेश नहीं हुए थे तो शायद इस वजह से जो बने नहीं। फिर हम कहा कि हम बोले कि रुको अभी देखो मोदी है तो मुमकिन है, वैसे नहीं बोलते। तो हम दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं, देखो मोदी जी ऑप्शन प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी रहता है। तो हम फिर वो अपना पेट के गैस का भी ट्राई किए, तो ऐसा आवाज तो आए थे ऐसा, तो लग रहे थे कि भर रहे हैं, पर अभी भर नहीं पाए, चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, बन जाएंगे, कोई गैस का दिक्कत नहीं है, अभी हो कैसे घर जाएगा। पे खाने पीने का, चाय पानी का क्या व्यवस्था, कैसे वो वो इंडक्शन हम लिया? वो इंडक्शन हम इंडक्शन नहीं, इंडक्शन में तो देखो पैसा खर्च हो जाए, और हम तो शेर पाले हैं, तो शेर पालना महंगा पड़ता है, तो पैसा तो सब शेर पालने में खर्च हो गया। इंडक्शन का पैसा नहीं बता, देखो सच्चाई से बता रहे, ईमानदारी से, आपसे झूठ तो बोलते नहीं, हम मोदी जी की तरह कभी झूठ नहीं बोलते। तो नहीं हम आप इंडक्शन तो नहीं, हम वो अपना वो उपला उपला लगा के, देखो गाय के गोबर का उपला जो है बहुत वातावरण को भी शुद्ध करता है, ये आपको बात पता है, सही वातावरण शुद्ध होते हैं। देखो ये गैस बैस जो है ना, ये एलपीजी पीएनजी बीएनजी, ये तो फॉरेन का चोचला है, मतलब विदेश का, वहाँ वेस्टर्न कंट्री का चोचला है, वहां से जो नेहरू लाए थे गैस देश में, आपको पता है। और नेहरू देखो गैस लाके तो चले गए, सिलेंडर दे के चले गए, पता है किसके टाइम में आए थे पहला सिलेंडर हम व्हाट्सएप भी देखे थे, पहला सिलेंडर नेहरू के टाइम में आए थे। अब देखो उस अच्छा सिलेंडर में गैस गैस तो भर के नहीं गए, अब गैस का दिक्कत हो रहा है, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ना। बताइए। गैस का सिलेंडर लाने का जरूरत था कोई, जब हम अपना पुराना अपना कल्चर सभ्यता संस्कृति उपला लकड़ी का चूल्हा उसका है, तो उसका कोई जरूरत है। तो हम तो अपना उपला से जो, और उपला कितना से जो मतलब आपने आपने कहा ना, मैं भी बचपन में वापस मतलब फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, तो कितना सुंदर मनोहर दृश्य था कि माताएं हमारी जो होती थी वो एक फूकनी हाँ फूकनी होती थी, फूकनी से जो है वो चूल्हा, वो लकड़ा पर कुछ डाला होता था, थोड़ा बहुत लकड़ी भी थे, उपला भी होता था, और फूंक मार मार के जो है वो तो धुआं वहां बहुत होता था, बेचारी को बहुत खांसी भी आती थी, लेकिन वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता था, इतना पवित्र होता था कि आंखें जलने लगती थी। आपको अगर वो निकालने की, धुआं निकलने की व्यवस्था ना हो तो पूरा जो घर है उसमें आपको धुआं धुआं हो जाएगा, लगता है मतलब मच्छर ऐसा मर लगेगा जाते हैं किसी भाई ने साहब, बम मारे। मच्छर मर जाते हैं, कोरोना के कीटाणु भी मर जाते हैं। सही गाय के गोबर के शुद्ध उपला से खाना पकाओ, तो जो धुआं होते हैं उससे कोरोना के, जैसे भाभी जी पापड़ से मर जाते हैं ना कोरोना, ऐसे ही जो है हाँ जो गोबर के गाय के
उपला बना होता है, उससे जो धुआं निकलता है उससे कोरोना मर जाते हैं। हम तो वेट कर रहे हैं फिर से कोरोना आएंगे तो हम कोरोना फिर से मारेंगे वो बजा के, ताली तो थाली अभी बजाए था ना। अच्छा ये किया है आपने? मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी टक्कर देने के लिए और कुछ भक्त लोग जो है, देखिए आप जरा ध्यान रखिए, आप अपनी पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे खतरे में नजर आती है। ऐसी भक्ति कोई कर रहा है, देखिए। कम एलपीजी कम, 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 कम एलपीजी। इनको तो अब ये महाराज इनको देखिए, तो चीफ भक्ति में मिनिस्टर बड़ी टक्कर है। इनको तो चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए किसी स्टेट का। मोदी जी का नजर नहीं पड़ा शायद, नहीं तो इनके नाम का भी पर्ची निकाल देते। जैसे ही बोल रहे हैं ना कम एलपीजी कम, कम एलपीजी, जैसे वो बोलते हैं ना गो कूड़े के पहाड़ गो, तेरे को जाना पड़ेगा, कूड़े के पहाड़ तेरे को है नहीं, बिल्कुल उन्हीं उन्हीं की बहन लग रहे हैं। तो इनका तो ये तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे पक्का, हम बोल रहे हैं गारंटी से। हमको नहीं बनाते मोदी जी कुछ भी, हमको तो वो हो रहे हैं बहुत हम, पर नहीं कोई नहीं, मोदी जी करते हैं तो सही करते हैं। तो मोदी जी का नजर नहीं पड़े, ये जो बजा रहे हैं कम एलपीजी कम, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इनके नाम का पर्ची निकलेगा भविष्य में, देख लेना। हाँ, ये इनकी संभावना है, ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन आप वापस आप पर आ जाते हैं, क्योंकि भाई सबको बड़ी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। तो अभी उपले से काम चल रहा है, आप कह रहे हो धुआं धुआं सब हो रहा है, भाभी जी फूकने से फूक मार रही है, सब हो रहा है। आप भाभी जी फूक मार रही है कि आपको बैठना पड़ रहा है वो चूल्हे पर? हमको हमसे फूक मरवा रहे हैं, बोल रहे हैं तो गैस तुम नहीं लाए, तुम ही तुम्हारे वजह से हो रहा है तो तुम ही फूक मारो। हम वो आंसू निकल निकल के ना वो हो गए थे, जैसे मोदी जी के आंख से आंसू निकलते हैं ना 2 महीना में, मोदी जी रोते हैं। तो कोई आ गए वो मोहल्ला पड़ोस वाले, वो बोल रहे थे का भगत राम का भगत का, तुम तो रो रहे हो, गैस नहीं ला सकते, आंख फोड़ रहे हो अपना। हम बोले हमारा आंख शुद्ध हो रहा है, जब भी पानी निकला ना गाय के गैस के उपला का जो वो धुआं होता है ना, उससे आंख शुद्ध हो जाता है, तो आंख में दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ता थे। तो हम तो ऐसा बोल के अपना वो थोड़ा इज्जत बचाए, तो सूत के जो हमको बिठा दिया, वो फूक नहीं दे दिया हमारे हाथ में 2 बार। तो फूक नहीं, पहले हमको मारे फिर हमको दे, तो फूक नहीं तो हम ही मारे, फूक तो हम ही मारे। नहीं, पर अच्छी बात है, आपका आपके फेफड़ों की कसरत भी हो जाएगी, हाँ ओ, ये तो ये बहुत, शुद्ध हो अरे भाई साहब जाएगी। आप बहुत बढ़िया याद दिलाए, ये वाला फायदा तो हम बताना भूल गए थे। फेफड़ा भी मजबूत होते हैं, तो जब फूक मारते हैं ना ऐसे, देखो आंख शुद्ध हो रहे हैं, फेफड़ा मजबूत हो रहे हैं, अपना कल्चर अपना सभ्यता बच रहा है, कितना फायदा। और कोरोना मर जाएंगे, अगर आ रहे होंगे हवा में कहीं, चाइना कोरोना भेज रहे होंगे ना, तो हमारे धुआं से मर जाएंगे। ये दृश्य ऐसे अभी आ रहे हैं हर जगह से। पहली नजर में लगता है कि कहीं आग लग गई है, फिर पता चलता है कि नहीं नहीं, ये तो चूल्हे से जो है खाना पकाया जा रहा है बड़े बड़े शहरों में। ये आप ये एनसीआर में कहीं नोएडा वोएडा का दृश्य है ये। अच्छा, हाँ तो ये तो हाँ, बढ़िया हो रहे हैं मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में, अब हमारे शहर में भी हमारा सभ्यता संस्कृति वापस आ रहा है। हम अपना वापस लौट रहे हैं अपने प्राचीन गौरव, प्राचीन सभ्यता संस्कृति, प्राचीन मूल्य, है ना, प्राचीन कल्चर ट्रेडिशन, उसमें हम वापस लौट रहे हैं। मोदी जी के मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए तो बोलते हैं भाई साहब। और आपको और खुशी हो और आपको बहुत और ज्यादा आनंद हो, इसके लिए और दृश्य दिखाता हूं, जो फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब तो हम बिल्कुल हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति और परंपरा की ओर लौट रहे हैं। ऐसे दिखाओ दृश्य कहा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिले महाराज। मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाओ कहा। आपके लिए बिल्कुल मैंने निकाल के रखे हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि ये ये यूपी का दृश्य है, देवरिया का, है ना, देवरिया का दृश्य है। और हाँ, ये रहा, ये देखिए, दिखाई नहीं दे रहे। ये महाराज, ये हाँ बारात जा रही है हाँ, देवरिया में। बारात जा रहे हैं, और हाँ बारात का तो सीजन बारात चल जा रहा है, रही है बारात का। बैलगाड़ी से। हाँ अच्छा, मतलब तो ये कहे जा रहे हैं वो तो गैस गैस से तो नहीं चलते, बस और टेम्पू और कार जो चलता है वो तो एलपीजी
सीएनजी उसमें से चलते उसमें हैं। पेट्रोल डीजल लगता है ना। अच्छा, पेट्रोल डीजल का कम ही हो गए हैं का? नहीं वो बचाने के, और मतलब बचा भी लिया जाए और थोड़ा पुरानी सभ्यता में वापस लौट भी लिया जाए, तो ये मेरे ख्याल से दो हेतु होंगे। ये पर बढ़िया ही है। तो कुछ देखो देखो, मोमडन कंट्री से होकर आने वाला तेल हमको, देखो जब मोमडन हाथ भी लगा देता है ना जिसमें हमको अच्छा नहीं लगता, वो कहा वो बोल रहे हो स्टेट ऑफ हार्मुज बोल रहे हो, स्टेट ऑफ हार्मुज में से निकल के आएगा। तो मोमडन का बताओ, मोमडन तेल में थूक दे, खाने में भी थूक देता है और उसमें सब पे कर देता, तेल जिहाद कर दे थूक के। तो बढ़िया है, मोमडन के कंट्री के से आने वाला तेल मत लेना चाहिए, बैलगाड़ी से चलो अपना, सही है। मोमडन हमको नहीं अच्छा लगता, हम तो चूड़ी टाइट देखना चाहते हैं सिर्फ। तो ये और ये ये तरीका। अच्छा, क्या हुआ, दर्द हुआ, कुछ कहीं तकलीफ है? हाँ, वो चूड़ी टाइट बोले तो पता नहीं, जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि अब्दुल का चूड़ी टाइट हो रहा, तो पता नहीं हमने पिछवाड़े में दर्द सा होता है का। भगत लोग के सबको ऐसा ही होता है, पता तो अब आज तक पता नहीं चल पाए कि काहे होता है। जब हम अब्दुल के चूड़ी का जिक्र करते हैं तो हमको भी काहे होता है, भगत लोग को पता नहीं चलते हमको। लेकिन लेकिन ये तो बताइए, अब आते हैं आपके शेर शेर के कारनामों पे आते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई तो साहब। ये, हाँ, तो अभी उस पर आते हैं। तो ये पता है, वो इजराइल गए तो वहां वो होलोकास्ट जहां पे हुआ था, मतलब कि बहुत सारे यहूदियों को जहां पे मार दिया गया था, उस जगह पर उन लोगों ने एक अग्नि जो है वो प्रज्वलित किया हुआ है, और वहां गए थे मोदी जी, और वहां भी नमन करके आए। अब वो जहां जहां नमन करके आते हैं, तो भाई साहब वो चीज बचती नहीं है, फिर खत्म हो जाती है, दुनिया से नष्ट हो जाती है। अब यहूदियों ने इनको बुला लिया, नेतन्याहू ने इनको बुला लिया। अब आप वो नेतन्याहू की अब गुजरने की भी कल बातचीत आई थी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, अभी तो मैं जिंदा हूं। तो कुछ आपको, मतलब मैं भक्तों की दृष्टि से समझना चाहता हूं कि ईरान से हमारी इतनी पुरानी दोस्ती, वो खुद आपका शेर बोल के भी आया था वहां पे, उसके बाद इजराइल की गोद में ऐसे क्यों बैठना? मतलब क्या ऐसा इजराइल ने हमको दे दिया, और ईरान से क्या हमारी जो है मतलब प्रॉब्लम हो गई? ये इस तरह का अचानक यू टर्न क्यों? ये कुछ बता दें, देखो, आप तो जानते होंगे। इजराइल ने हमको कहा दे दिया, देखो पहले तो पेगासस का जासूसी का दिया। क्या अब दिया? आप गिनते गिनते रहो, पेगासस का जासूसी का सॉफ्टवेयर कौन दिया? नेतन्याहू फूफाई तो दिए थे हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और हथियार, जो इतना बड़का बड़का हथियार आता है जिससे हम पाकिस्तान का ऐसी तैसी कर देते हैं, वो कौन देता है? नेतन्याहू फूफाई देते हैं। और सबसे बड़का, हमने शेर के गले में जो पहना है, जिसको ये सब लिब्रांडो ये सब टुकड़ा टुकड़ा का मंगलसूत्र बोल रहा था, बता कहा मजाक में कहा बोल रहा था कि हाँ मार्केट हाँ। में नए नए मोदी जी का वो फोटो लगा के, जिसमें वो आदमी पीछे से वो नेतन्याहू फूफा जी का अफसर जो था वो पहना रहा था। वो टॉप का सर्वोच्च सम्मान मिल गए, फिलिप कोटलर अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है वो। फिलिप कोटलर अवार्ड मिले थे और फिर वो मिल गए। तो उस फोटो पे पता कहा लिख रहा है, ये सब लिख रहा है कि मार्केट में नए नए डिजाइन का मंगलसूत्र आ गए हैं, और मोदी जी का अच्छा, फोटो लगा रखे थे नीचे, और मोदी जी के गले में। अब बताओ, पिछवाड़ा नहीं सुलगेंगे ऐसा बकवास सुन के? तो अवार्ड भी दिए मोदी जी को, और मोदी जी को तो पता नहीं कहाँ कहाँ देते हैं, वो फाइल वाइल भी सुने हैं हम, कोई फाइल वाइल भी है। हाँ हाँ, दिया। वो एप्स्टीन फाइल है ना, एप्स्टीन फाइल। हाँ, वो हमको थोड़ा वो वो हमारा सुने कि नहीं इंसल्ट का सुने आप? बेइज्जत। हाँ, हमको ये आपने जो ये बड़ा वैसा जिक्र छेड़ दिया, हमरा इंसल्ट के बेइज्जती का वो दुखता हुआ वो होता है ना, रग छेड़ अरे दिए। भाई, हम पिछले 1.5 साल। हमसे गलती से मिस्टेक हो गए थे, बताओ कहाँ हो गए थे। क्या? जैसे वो खबर आई ना कि एपस्टीन फाइल में मोदी का नाम आ गए, हम हाँ। हम तो एकदम निकल गए घर से, पैसा लेके लड्डू ले आए और लड्डू बांट दिए मोहल्ला में। मोदी जी का फिर से अच्छा। डंका बज गया अमेरिका में, मोदी जी का अमेरिका के फाइल में नाम आ गए, ये देखो मोदी जी फिर डंका बजा दिए। वो तो भाई साहब फिर संतोष भाट से भेज के बताए कि भगत बा डंका नहीं फटे, लंका लग गए, डंका फट गया तुम्हारा विश्व गुरु का। वो वैसा फाइल है, वैसा गंदा फाइल है, वो गंदा फाइल में नाम आए। बस आपको तो पता ही है, हम भगत लोग को जो है ना, जैसे ही खबर आता है ना किसी फाइल में, किसी केस में, मतलब कहीं नाम, किसी किताब में फाइल में नाम आ गए, तो भाई बड़ा बड़का ही होंगे। मोदी जी तो बड़े आदमी है बड़का भाई, ही बहुत होगा। बड़का, सबसे बढ़ के हैं मोदी जी, सबसे बढ़ के मोदी जी हैं। अब शौक भी बड़ा चीज होता है, मोदी जी का शौक है, और एपस्टीन के फाइल में नाम आ गए, तो बाई मिस्टेक हम
फिर हम वो लड्डू हाफ रेट पे वापस दे के आ गए। वो ललिता विशुद्ध हमको कहा किस बात पे लड्डू बांट रहे हो, बदनामी हो रहा है तुमने शेर का। तो ऐसा मिस्टेक हो गए थे, आप याद दिला दिया एपस्टीन फाइल का। हम सोचे थे फाइल में नाम आ गए तो मोदी जी का नाम आ जाते हैं अमेरिका के फाइल में, तो अच्छा ही चीज होगी। ऐसा नहीं, हो गया। वो बड़ा पराक्रम है उनका भाई। ऐसी हमारा और आपका तो नहीं आता नाम, बड़ा आदमी होता है उसी का आता है। आपको तो हाँ, इस वजह से ही तो गलती के मिस्टेक हो गए थे हमसे कि हाँ, बड़े आदमी मोदी जी, बड़े मोदी जी का नाम तो आएगा ही। दुनिया का कोई भी फाइल हो, बिना मोदी के तो दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता भाई साहब। तो मोदी जी का नाम आए होंगे तो बड़े आदमी है मोदी जी, तो अमेरिका का फाइल हो या किसी का भी फाइल हो, मोदी जी का नाम सबसे पहले आएगा। मोदी जी से परमिशन, पता है मोदी जी कहा बोले डोनाल्ड अंकल को, क्या पता है? बोले? तो तेरे को परमिशन देना पड़ेगा, और परमिशन दे दिए 30 दिन का। भाई साहब की तेल ले लो जाओ रूस से। यह ताकत, यह जलवा। अब से पहले 70 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर को परमिशन मिले थे? अमेरिका परमिशन दिए थे किसी को 70 साल में? नहीं, बताओ। यह बचपन में गरीबी देखा हुआ आदमी, तो डोनाल्ड अंकल समझे कि ओ बचपन में भाई परमिशन भी नहीं रहे होंगे इस आदमी पे, तो इसको परमिशन दे दो 30 दिन का। तो दे दिए भाई साहब। राहुल गांधी होता ना तो 30 मिनट का भी परमिशन नहीं देते, 30 दिन का परमिशन दिए। यह मोदी का राहुल जलवा। गांधी मोदी राहुल गांधी अगर होते इनकी जगह पे तो वो परमिशन क्यों मांगते? हमारे ताऊ थोड़ी लगते हैं वो, हमारे कोई मालिक तो नहीं है, अब क्यों मांगे परमिशन उनसे? नहीं, ताऊ तो लगते हैं, ये तो आप गलत बोल रहे हो। मोदी जी से बड़े हैं ना, तो मोदी जी पौ पौ हैं, तो पौ अरे पौ से भाई बड़ा वो कहा होता वो ताऊ होते तो ठीक हैं, है, पर अब तो हम ताऊ हैं। उनको पूछ के मोदी जी थोड़ी करेंगे। 75 साल के हैं, वो 78 साल के हैं, तो बड़े नहीं हो गए। इसलिए तो मोदी जी नाम नहीं लेते कभी डोनाल्ड अंकल का। हमरे कल्चर में बोले नहीं है, अपने से बड़े का नाम नहीं लेना चाहिए। ये जो सब लिब्रांडू टुकड़ा टुकड़ा कांग्रेस का अरे संता सब महाराज, बोलता अभी रहता। तो नेहरू जी चले गए 64 में, है ना? अब तक उस एक दिन उनका जो है नेहरू जी के नाम लिए बगैर जाता नहीं है। कहाँ महाराज, तो आप थोड़ा, अब नेहरू जी का नाम तो रोज लेते हैं, तो ट्रम्प का अरे नाम भाई लेने में साहब क्या का जाता रहने तो छोड़ो। मैं और भाई साहब कहाँ नेहरू और कहाँ मोदी जी का बोले, कहाँ नेहरू कहाँ। एक मिनट उल्टा हो गए, इशारा गलत हो है? गए। इसको काट देना आप एडिटिंग में। कहाँ कहाँ नेहरू, कहाँ मोदी जी। मोदी जी का जलवा है। नेहरू नेहरू ही तो करके गए सब कांड। एलपीजी कौन लेकर आया था देश में? एलपीजी का सिलेंडर नहीं आते तो आज ऐसे बदनामी हो रहा होता मोदी जी का। सब चीज करके चले जाते हैं। खत्म हो गए, गैस खत्म हो गए, मोदी जी लेकिन ये जो भरेंगे गैस। सिलेंडर तो दे दिए पर ये मोदी जी, उज्ज्वला योजना में घर घर में सिलेंडर दे दिए। तो सिलेंडर दे दिए, अब मोदी जी शौचालय बना दिए, तो मोदी जी आके हगेंगे तुम्हारे शौचालय में? कुछ काम खुद भी कर लो। मोदी जी सिलेंडर दे दिए, उसमें गैस भर लो। मोदी जी शौचालय दे दिए, उसमें हग लो। अब मोदी जी बैंक अकाउंट खोल दिए जनधन में, उसमें पैसा डाल लो। मोदी जी पैसा देंगे, सब काम मोदी करे हैं। रेल को झंडी ना दिखाएं जाके। वहां केरल में पता है दिल्ली से कितना दूर जाके झंडी दिखाने पड़ते हैं? हाँ, अपना वो जो अपना रोज का काम है उसको छोड़ दें। मोदी जी तो इनके पैसा डालें अकाउंट में, नहीं, इनके वैसे तो क्या है गैस उनका भरें। भाई जी? क्या है गुस्सा आ उनका रोज जाते का हैं। काम? जैसे क्या है, मतलब रोज का आप तो काम कहाँ नहीं जानते है। हो क्या है, क्या झंडी करते हैं रोज? झंडी कौन दिखाता है रेल को? और भाई साहब रोड शो वैसे ही हो जाते हैं, कितना पैसा खर्च तो कितना टाइम लगते हैं रोड शो में। जिस दिन से आया है ना हमारा शेर, भाई साहब हाथ ऐसे ही हो रहे हैं। ऐसा लगता है एक बार को देख के तो रोबोट है भाई, ऐसे हाथ हिला रहा है 11 साल से जब से आया है। और गाड़ी के उस पर अरे लटका रहता है, पायदान पे, गाड़ी के पायदान, एसयूवी के पायदान पे लटक के देखो, बहुत हिम्मत लगते हैं। वो तो मशरूम का रोटी नहीं खाता ना बस, पायदान पे लटकना मुश्किल हो जाता है भाई साहब। और 2.5-3 किलो गाली खाता है रोज, तब बॉडी में ताकत आते हैं। और ऊपर से रूबी का टॉनिक पीते हैं, तब जाके एसयूवी के पायदान पे लटक के हाथ हिलाता है आदमी। 11 साल ये काम नहीं है सारे का, मतलब वो कि पीएम वाला काम तो करता ही नहीं है। और कुछ करवा लो मंदिर में, और मंदिर में पूजा कौन करेगा है? भाई साहब रोज मंदिर ढूंढते रहते हैं, अभी कौन सा मंदिर में नहीं गया हूं, अभी कौन सा मंदिर बच रहा, अभी कौन सा मंदिर बच रहा। मंदिर में पूजा पाठ करना है, करना है, रेल को हरी झंडी दिखाना है, कितना काम है। पर नहीं, पीएम वाला काम करवाओ इसे। गुस्सा आ नहीं तो जाते हैं, फिर हम पीएम गुस्सा में इधर उधर निकल जाते हैं फालतू में। नहीं, पर तो पीएम वाला काम कौन करेगा? मतलब पीएम वाला दूसरे कोई और आदमी रख लो, सब काम मोदी जी करेंगे।
झंडी दिखाए, वो आदमी रोड शो करे, रैली करे, कांग्रेस को कोसे भी, नेहरू को भी कोसे, और ये बढ़िया विदेश नीति भी मोदी जी चलाएंगे, विदेश नीति पे भी ध्यान देंगे, गैस में सिलेंडर में गैस भी भरो मोदी जी, पैसा भी मोदी जी दे दो जनधन अकाउंट में, ओ इनको स्कूल कॉलेज भी खोल दो, इनके लिए सड़क भी बना दो बढ़िया बढ़िया, मतलब मोदी जी से करवाएंगे ये सब काम, ये काम किसी और से करवा लो। गुस्सा में हम इधर उधर निकल जाते हैं, फालतू में टेंशन दे देते हो, पिछवाड़ा सुलगा देते हो, पैसा तो दो भगत राम जी पर आपके लिए दुख की बात बैठना है, पड़ता है हमको, आपके लिए दुख की बात है। दुख की बात तो है, आपके फूफा जी जो है, वो फूफा जी, उनका जो एक पहले वाला वीडियो एआई जनरेटेड आया था, फिर उन्होंने दूसरा वीडियो कल रिलीज किया कि भाई मैं जिंदा हूँ। आज अभी ये उसमें अपडेट आया कि वो वीडियो भी एआई जनरेटेड है। ऐसा एक मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो कि ये दूसरा वाला भी एआई जनरेटेड है। तो फूफा अभी जिंदा है कि चल बसे, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये कल वाला वीडियो था, उसको किसी ने स्लो मोशन में एडिट करके दिखाया है, तो ये वीडियो भी एआई जनरेटेड है। कि उसमें जो कॉफी है, वो कॉफी इतनी हिली, इतनी यानी पूरी भरी हुई थी, फिर भी नीचे नहीं गिरी। फिर इसने एक शीप लिया था, एक चुस्की ली, उसके बाद भी पूरा कप ऐसा का वैसा ही भरा हुआ है। और तीसरी गलती ढूंढी है कि वो जेब में हाथ डालते हैं, तो वो जेब में अगर हाथ डालते हैं तो उसके बाद में वो कपड़ा हिलना चाहिए, उसके पहले वो हिल जाता है। और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप से भी पूछा, ग्रुप ने भी आशंका व्यक्त की है कि ये एआई से बना हो सकता है। तो आपके सूत्रों से कुछ माहिती हो कि भाई ये आपके लिए गंभीर समस्या है, आपके फूफा जी चल बसे हैं शायद? फूफा चल बसे, हमरे नेता नाम भूपत है, न कह दो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, कह दो ये झूठ। फूफा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इजराइल आ रहे हैं फूफा को बचाने भाई साहब, वहाँ ईरान वाले को भी देख लेंगे सबको, और हम अपने फूफा का हेल्प करेंगे वहां जाके। फूफा का एआई का जो बता रहे हैं ना भाई साहब, ये एआई का नहीं होंगे, असली होंगे। हम बोले हम तो भरोसा कर लेते हैं एकदम, एआई नहीं होते, हमको असली लगते हैं, हमको तो असली लग रहा है। और ये कॉफी बाफी हम नहीं जानते, हम तो गौमूत्र जानते हैं भाई साहब, ये कॉफी बाफी पीते हैं, चलो फूफा जी हमने पी रहे होंगे, नहीं तो हम यहाँ होते तो हम तो गौमूत्र पिलाते फूफा जी को। पर फूफा जी ने ऐसे नहीं जा सकते, फूफा जी तो फिर हमने शेर का हेल्प मदद कौन करेगा, कौन सा जासूसी का वो देगा, पेगासस देगा, कौन हथियार देगा, कौन कहा होंगे हमरे से। एक तो वैसे ही डोलांड अंकिल जो हमरा ताऊ धोखा दे रहे, बेवफा हो गए, यार गद्दार हो गए, और फूफा भी चले जाएंगे तो मोदी जी किसके कहा बोलेंगे, वो कहा बोलते हैं, किसके माँ को माँ कहेंगे, कहा हो जाएगा भाई साहब। उनके पास तो बहुत भाभी माँ है ना, भाभी माँ तो है उनके पास, वो भगवा कपड़े पहन के उनको मिलने आई थी भाभी माँ। हमको पता नहीं चल पाए भाई साहब, हम तो आपकी फूफी, अरे वो उनकी वाइफ है ना, बेंजामिन नेतन्याहू की, वो जिसको बोले थे, जिसको मोदी जी बोल रहे थे देख के, सैफरन वो तो बढ़िया, बहुत खुश हो जाते हैं विदेशी लेडीज को देख कर, मोदी जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेलोनी काकी नहीं है, मेलोनी काकी को देख कर खुश हो जाते हैं, हाथ छोड़ते नहीं है मोदी जी, हाथ पकड़ किसी का हाथ पकड़ ले तो सैफरन कह के हाथ। भावना हम समझ सकते हैं, उन मन में जो भावना उमड़ती है वो, उसको हम और आप दोनों समझ सकते हैं। उसमें तो आप मतलब देखने से पता चलता है कि कितने खुश अंदर से होते होंगे। वो इटाली की जो वो है मेलोनी को देखते हैं तो फिर, और नहीं ऐसा मत बोलो। जिस तरह से संसद में ओम बिरला जी मोदी को देख के खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही खुश हो जाता है मोदी साहब उनको देखते हैं ना। तो इटाली की मेलोनी को देखते हैं, देखो इधर को जब देखते हैं तो है नहीं, इधर को लेफ्ट साइड में वो लिब्रांडू बैठा है ना, सब देश विरोधी, राहुल गांधी, तो देश विरोधी को देखकर खुश हो सकता है कोई, और देश प्रेमी भाई साहब हैं। तो ये क्या गड़बड़ कर दिया है आप लोगों ने? ये सोनम वांगचुक नाम का देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जो ऐसे चार्ज लगा के एनएसए के तहत उसको बुक कर लिया था, भाई साहब 6 महीने में छोड़ना पड़ा।
वो हमको वो संतोष बता रहे थे कुछ गड़बड़ हो गया आप लोगों से, पता नहीं। संतोष बता रहे थे कि वो जैसे कहते हैं ना, वो हो ही है सोई जो राम रचि राखा, तो एक हो ही है सोई जो नमो रचि राखा, तो अंदर भी नमो ही करता है और बाहर भी नमो ही करता है। ऐसा ही बोल रहे थे ना, वो केजरीवाल को भी बोल रहे थे कि भाई जब चाहता है तो अंदर कर देता है और जब चाहता है तो बाहर कर देता है। तो ऐसा सुन रहे थे, जैसे मंदिर कहने को तो सुप्रीम कोर्ट बनाए हैं हाथी छूट जाता, जैसे को कहता ना मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाए, हम हाथी छूट जाता है, क्योंकि पता है बनाया कौन है, कौन फैसला हो। एक ही तो इस बार नाम बायोलॉजिकल, उसके बिना पत्ता हिलता है कोई? सुप्रीम कोर्ट भी दुनिया में ब्रह्मांड में ही है, और ब्रह्मांड का हर चीज मोदी जी चला रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल है। इस बार उन्हें विशेष रूप से भेजे हैं। तो अब सोनम वांगचुक को जब तो हम चलाए थे, सोनम बेवफा है ना, तो अब वो सोनम वफादार हो गए होंगे, मतलब उस टाइम सोनम बेवफा थे, तो मोदी जी को लगे होंगे अरे ये तो अब वफादार है, तो बाहर करवा दिए होंगे। हाँ, पर अभी 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 आपके जो वो ज्ञानेश चाचा है, उनके ऊपर अभी महाभियोग लगने वाला है। वो इतना मेहनत करते हैं सबके लिए, वो माता बहनों की तस्वीरों को छुपा के रखते हैं। वो तो ज्ञानेश अंकिल जो नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं किसी को कुछ होने नहीं देंगे। देखो जो अपने देखो दोस्त, जो भी दोस्त मोदी जी दोस्त बना लेते हैं ना, जैसे मान लो कोई दोस्त है, जैसे अमेरिका में किसी पे केस चल रहे हैं, पूरा देश खत्म करवा देंगे पर दोस्त पे आंच नहीं आने देंगे, है नहीं भाई दोस्त है तो। इसलिए तो जैसे कृष्ण सुदामा जय वीरू के बाद अगर कोई दोस्ती निभाने वाला आदमी आया है तो हमारा शेर आया है भाई साहब। तो दोस्ती, ज्ञानेश भी दोस्त है, ज्ञानेश को मजा आला कुछ हो जाए, आप देख लो, आप भी यहीं बैठे, हम भी यहीं बैठे, बस सिर्फ हम भगत लोग का हेल्प नहीं करते। हम पुलिस पकड़ के ले जाते हैं किसी भगत को, कहीं कुछ वो कर देते हैं ना, जैसे राम बुलवा देते हैं या कहीं, तो कभी कभी वो आजकल वैसा हो रहे हैं। विदेशी एनआरआई भगत को तो बहुत लव करते हैं मोदी जी, उनको तो हाथ भी लेडीज नहीं देखे थे, टच किया, मैंने टच किया। हमारे किस्मत में नहीं है मोदी जी को टच करना, हम तो दूर से ही देखते हैं ऐसे। देसी भगत का जो है किस्मत ही खराब है, हमको ऐसा लगता है। वो नहीं बोल रहे थे वो लेडीज मोदी जी के चेहरे पे गिलो आ रहे थे, और एक बोल रहे थे टच किया, और एक बोल रहे थे मैं तो धन्य हूँ, मैं तो हाथ ही नहीं धोऊंगी। अब है ना, हम भी हाथ तो हम भी नहीं धोएंगे। एक बार मोदी जी हाथ तो लगभग छुआ तो टच तो करवा लो, हम तो धोएंगे ही नहीं बिल्कुल फिर, पर हमको नहीं करवा। तो विदेशी जो एनआरआई भगत होते हैं ना, हम चाह रहे हैं हो जाए। तो अब नहीं, हम भी चाहेंगे कि आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो, क्योंकि भाई वो तो ऐसा ही हो जाएगा ना फिर कि भक्त को भगवान मिल गया अपना, वैसे जैसे नरसिंह मेहता को आके मिले थे, है ना, वैसे आपका भी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हो और आप उनको टच करो, और फिर हम हाथ धोना ना पड़ा। मोदी जी के रैली में फोटो लेके नहीं खड़ा होता कोई ना कोई, जिसको मोदी जी बोलते हैं एसपी जी वाले भैया इनसे चित्र ले लो और अपना नाम फोन नंबर लिख देना, हम फोन करेंगे। तो हम तो ये भी सोच रहे हैं, हम तो वो भी सीख रहे हैं पेंटिंग करना, कि मोदी जी का फोटो ही लेकर खड़े हो जाएं, कहीं उसी में कोई चांस लग जाए हमारा। पर उसमें भी सुन रहे हैं कि वो पहले से मेरी भी बहुत इच्छा है, मेरी भी बहुत इच्छा है फोटो ले जाके मैं भी मोदी साहब की सभा में खड़ा रहूं, और फिर वो बोले कि वो, हाँ मेरी भी बहुत इच्छा है। पर मेरे पास जब वो कमांडो आएगा, मोदी साहब बोलेंगे, तो मैं फाड़ दूंगा वो फोटो, मैं नहीं दूंगा। मोदी जी सुन रहे हो कहा बोल, मोदी जी ध्यान रखो, ये कहा बोल रहे, सुन लिया ये लिब्रांडू, कहा इंसल्ट का बेइज्जती हो जाएगा। हम इस वीडियो भेजेंगे वहां सेवा तीरथ में, मोदी जी को दिखाएंगे। अपने ही गुजरात में ऐसा ऐसा लोग पैदा हो जाएगा तो मोदी जी को और कहाँ जगह बचेगा? अपने ही घर में हद हो गए। पता नहीं गुजरात में ऐसा लोग बचा कैसे है अब तक। हम तो ही सोच रहे हैं मोदी जी का इतना 18 घंटे मेहनत का नतीजा, गुजरात मॉडल बना दिया इतना बढ़िया, उस मॉडल में से ऐसा ऐसा पीस निकल रहा है। एंटी मोदी, मैं एंटी नेशनल। मोदी हम लेकर खड़े होंगे ऐसे मोदी जी का फोटो। लेकिन आपके शहर की सभा में बड़े गजब लोग आते हैं। जैसे अभी ये कलकत्ता में थी ना सभा, तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे आए थे, देखिए। हाँ जी, हम लोग का भाई दीदी जा काटेगा, वो अमेरिका यार मरो का मारेगा, दीदी लोग क्या करेगा? इतना दारू पिया, बियर पिया, बियर पिया, बियर पिया, हाँ
गर्मी में हाँ, घर जाओगे कैसे? अगर हम लोग में कितना बियर पिया? कितने लोग पिए? कितना पैसा कहाँ से मिला? सब हम लोग ऐसा ही रहा। हम लोग हमको बाबू मोदी शौकत दिया, 4 पेड़ दिया। कौन दिया? मोदी शौकत दिया, कौन कौन? मोदी शौकत दिया, मोनी शंकर, मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। मोदी सरकार ने क्या दिया? वो हमको सब कुछ दिया, क्या दिया? किस तरह? मांगन दिया, सब कुछ दिया। हाँ, इधर पे साइड में, इधर पे। हाँ, इधर पे बोलो। अच्छा अच्छा, आराम से। खाना वाना खाया? हमको मोदी शौकत दिया। क्या दिया? मोदी शौकत अभी आया नहीं। हाँ। मैंने गुस्सा हो गया, दीदी हमको 1 रुपये नहीं दिया। ये बात बोलेगा गुस्सा माने लोग माने তুমি বাঙালি কি? अब खुद बंगाल है। বাঙালি তো হ্যাঁ। বাংলায় বলো, বাংলা হ্যাঁ। বলো। তোমার नाम কি? हमारा नाम পড়ে যাবে। यहाँ रोक रहा हूँ मैं, आगे दिखाऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है, मतलब देखो बियर बढ़िया सा उसको बीजेपी का वो झंडा वंडा डाला है माथे पे, उसको माथे बियर पे भी दिया। जो है वो पटका लगाया है और 4-4 बियर मिल रहा है भाई। देखो सभा में जाओ तो आपके मुंह से पानी जो है वो लाल टपक रही है, हमको ये लग रहा है। नहीं भाई, आगे दिखाओ, उससे पहले कुछ कहना चाहोगे? वो तो बहस है। वो तो उसका बियर का बात सुन के ऐसे हो गए ना। हाँ। वो तो क्या हो वैसे गया? ही हो गए। वो वैसे प्यास सा लग रहा था हमको, ऐसा नहीं। हमको गौमूत्र का कमी थोड़ी है हमको तो हलवा पूरी देते हैं, वो भी सूखा हुआ पूरी मिलता है। बंगाल में बियर पिला रहे मोदी जी हमको। अब कह रहा है, देखो वो कह रहा है। हमको अब तो देखिए, अब तक ये बातें हो रही थी, अब पीछे से जो आपको है वो मोदी सरकार का एक एजेंट मिलेगा। अब जो आ रहा है उसको लग रहा है कि ये बातचीत कुछ ठीक नहीं हो रही है, तो फिर वो उस बातचीत को कैसे समाप्त करने की कोशिश करता है, ये भी और आप नहीं देखिए। देख सकते हम, और नहीं देख सकते। थोड़ा तो देखना पड़ेगा महाराज, थोड़ा देखना हमको हलवा पड़ेगा। पूरी देते हैं बंगाल में। ভাই তোমার বাড়ি কোথায়? वो एक बात कर रहा हूँ। হ্যাঁ, बात कर रहा हूँ। বার্তা দাও। মানে তুমি কোনো করছো না তো, ব্ল্যাকমেল না। করছো না তো পার্টি নিয়ে? না, না না। হ্যাঁ, ও থ্যাংক ইউ বলছে। আপনি ধমকাচ্ছেন কেন? ওকে আমার সঙ্গে কথা বলছে। ও তো ওটা ড্রিঙ্ক করে আছে না? बात कर रहा করে আছে, আর কি করবে না? নিজেই বলেছে কথা বলবে। ও ভাই তুমি যাও, তুমি যদি বিজেপির কার্যকর্তা হও চলে যাও, ওখানে বার্তা দেবে না, যাও। ঠিক আছে, তুমি ড্রিঙ্ক করে আছো না, যাও যাও, চলে যাও বাবা, বাড়ি যাও, যাও। বিজেপির কার্যকর্তা তো তুমি, যাও, ওখানে কোনো বার্তা দেবে না, যাও। ঠিক আছে, ওগুলো খোলো। और देखो मोदी जी भी जा रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन ये भक्त के साथ ऐसा बर्ताव, 4 बियर मोदी जी पिलवाए, खाना भी खाया, बियर तो फिर ऐसा बर्ताव, बियर। ऐसा अपमान अच्छा लगता है क्या? पर ये तो बताओ, देखिए मोदी ये जी तो पीछे बताओ, ही हैं। ये तो बताओ, बियर तो वो पिए थे पर गिर रहे मोदी जी हैं। ये क्या मतलब है? मोदी जी तो बियर तो वो पिया था और गिर रहे मोदी जी हैं। मोदी मतलब वो कुछ हो वजह ऐसे हो गए होंगे, पर हमको इस बात का दुख दे रहे हैं। और बियर पिया था, वो आदमी पिया था। वो कहते हैं ना, भगत और भगवान का मन एक जैसा ही होता है। तो भगवान का असर भगत पे आ जाता है, भगत का असर भगवान पे आ गए होंगे। पर हमको ये दुख हो रहे हैं भाई साहब, हमको तो हलवा पूरी देते हैं, वो भी सूखा हुआ पूरी और 2 दिन पुराना सब्जी, और पश्चिम बंगाल में बियर पिला रहे हैं। बताओ, आपको बुलावा नहीं आया वहां पे जाने का? आपको किसी ने कहा नहीं कि आइए भाई, आप सभा का गौरव बढ़ाइए और प्रेक्षक दीर्घा को और बड़ा कीजिए, आपकी मौजूदगी से तो चमक उठेगी पूरी सभाएं। वो हम सुने तो हैं कि बहुत दूर दूर तक जाता है, भगत लोग विदेश तक भी जाता है। मोदी जी का रैली, मोदी जी का प्रोग्राम में इलेक्शन मान लो बिहार में हो रहा है तो दिल्ली से जाएगा आदमी, भगत लोग। दिल्ली में हो रहा है तो बिहार से आएगा। तो ऐसा वो आपस में प्यार सौहार्द बढ़ाने का वो करते हैं मोदी जी, कि सब स्टेट का लोग आपस में मिलता रहे। इधर वोट वहां पड़ रहा है तो वहां वहां तो ये तो महान काम है ना भाई। देखो जैसे एक आदमी कई वोट, पहले नेहरू कांग्रेस के टाइम में कहा होते थे एक आदमी एक ही वोट डाल पाता था। अब देख लो भाई साहब, अब तो ब्राजील के मॉडल, वो वसुधैव कुटुंबकम है। तो वसुधैव कुटुंबकम में सारा कुटुंब हमारा है, तो ब्राजील भी हमारा ही कुटुंब है, वो अलग थोड़ी हो गए। तो ब्राजील का मॉडल आके वो वोट डाल देते हैं, 20-20 वोट डाल देते हैं भाई साहब। ये विशेष वो है कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन मोदी जी का, तो जिसके वजह से ऐसा हो रहे हैं। बस हमको दुख हो रहे हैं हम उस बात ये का। देखिए महाराज, ये हर 20 फुट पे एक नया मोदी है।
देखिए कोलकाता में, हाँ मतलब छाया हुए हैं उधर कोलकाता में। ये देखो, वो तो देखो भगवान नॉन बायोलॉजिकल है। ये देखिए, हमको ही समझ में नहीं आ रहा बीच में एक खंबा खाली कैसे चले गए। नहीं है उस पे भी कैसे हो ओ गई खाली खंबा गए। बताओ इस खंबा का किस्मत खराब है। कोई तो हम भगत लोग जैसा ही किस्मत होगा खंबा का भी। उस खंबे ने कहा वो बुराई किया था खंबा पे कोई ऐसे वो रोबोट आग नहीं आए थे वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले। पर हमको ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि अब एक ही पोज में, एक ही पोज ऐसे है और इतना अलग अलग पोज में डालते हैं। बड़ा जैसे वो राजा बाबू नहीं करता, राजा बाबू होता है ना, वो कभी कस्टम सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, कभी जज बनता है, कभी डीजीपी बन जाता है, कभी नेता बन जाता है, कभी अभी वो तो मोदी जी के अलग घर में अलग लगे हुए हैं वो फोटो। फोटो अलग अलग पोज में होना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसे वो नहीं पता होना नहीं चाहिए कोई था? हो सकता है ऐसा पॉलिसी ले आए हूँ वन नेशन वन फोटो। भाई बन वाला चीज करते हैं ना मोदी जी। बन वाला चीज करते हैं सब चीज। तो नया पॉलिसी आ गया होगा हमको पता नहीं चल लेट पता चलते हैं हमको। व्हाट्सएप आने में देर हो जाते हैं। सुन रहे हैं हम कि मोदी जी के घर में लग रहे हैं वो सब फोटो जो अलग अलग पोजी साइंटिस्ट वाला टीचर वाला वो जो है ना इंजीनियर वाला जो है वो सब वो आर्मी का अफसर जो है वो कमांडर नंदू फाइटर बोलते हैं ना जेट का जो। पायलट, हाँ हाँ वो फाइटर जेट का कमांडर पायलट। नंदू बन के फाइटर वो तेजस उड़ा दिए थे मोदी जी। वो पर पाकिस्तान पर मोह दिए। पर रॉबर्ट डी नीरो, आपको शायद पता होगा नहीं होगा, भक्त लोगों को वो पता तो नहीं है। मोदी पता कैसे नहीं हमको पता है। वो बोलते नहीं मोदी जी को नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम फूक रहा था तो वो ऐसे ही नीरो मोदी अलग जी है, को ये रॉबर्ट मोदी डी जी नीरो है। ये हॉलीवुड के रॉबर्ट बड़े डी एक्टर नीरो हैं ये। मोदी जी से भी बड़का का इनसे का बेइज्जती कर रहे हो हाँ नहीं, हम उनसे आना तो बस। बड़ा नहीं, उनसे बड़ा नहीं, अभी उनसे तो बड़ा। वो कहा बोले वो अमेरिका वाली लेडीज कहा बोल रहे थे गुड एक्टर हैं तो। और आप बोले वो कौन रॉबर्ट डी नीरो रॉबर्ट डी नीरो नहीं ये रॉबर्ट डी नरेंद्र नीरो, डी नीरो। रॉबर्ट डी नीरो वहाँ अमेरिका का लिबरांडो है। वो हाँ ट्रम्प वो के बारे में एक्टर जो बोलते हैं ना, हमको लगता है कि आपके शेयर के लिए भी यही शायद यही चीज लोग बोल रहे हैं। सुनिए ट्रम्प के बारे में क्या बोलता है। He's a dog. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. अब जो उधर ये ट्रम्प के लिए बोला है, ये ट्रम्प के लिए बोला है, आपके ताऊ के लिए बोला है उधर वो। अब कुछ लोग ऐसे यहाँ आपके शेयर के लिए भी बोलते हैं, पता है आपने सुना है कभी क्या? इसी तरह वो कुछ सुना का जैसे नहीं है। मणिशंकर हम तो ये अय्यर भी सुने वगैरह उस तरह के लोग जो है वो। उन्हें हम तो भी सुने हैं कबर खुदेगी वो भी सुने हैं हम। वो एक तो हमको खुदने से तो कोई ज्यादा वो नहीं है। हमको ये लग रहे हैं कि जब हमरा शेर तो 24 घंटा तो मंदिर में रहता है तो कबर काहे खोदता है? कबर किसका खुदता है बताओ भाई। मोहम्मदन का पता नहीं है का? एक तो पसंद तो हमको है ही नहीं पर अपना सभ्यता संस्कृति के हिसाब से बोलना चाहिए। मोहम्मदन क्रिश्चियन है कोई कि कबर खुदेगा तेरा कबर खुदेगा? कबर किसका खुद का हमको पता नहीं है। हमको पता है मोदी जी को कहा बोलता है पर बोले जो भी चलो गाली भी दे रहा है कोस रहा है तो अपना देखे तो सही हिंदू है कि मुसलमान किसका कहा होता है कबर किसका खुदता है किसका मतलब वो अंतिम संस्कार किसका कैसे होता है। मोदी जी एक बार बोले थे मंच से कि मैं पठान का बच्चा, शायद किसी ने सच मान लिया होगा। वो तो हम भी देखे थे। आप बाद में वीडियो चलाना उसका वो आज तक का वो न्यूज देखे थे कि पिछले जन्म में मोदी जी मोहम्मदन थे। हाँ वो भी कहीं वो है। देखे हम भी देखे हैं वो। और जब वो शेख से मेरा भाई माई दिलदर करते तो देखो हमारा पिछवाड़ा से लगता है हमको बर्फ की सिल्ली पे बैठना पड़ जाता है। वो जो है ना हमारा एक ही तो दिल है मोदी जी कितने बार तोड़ोगे तो वो अच्छा तो नहीं लगता पर देखो जो है ना मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के किया होगा। सह लेते हैं थोड़ा तो अच्छा तो नहीं लगते। वो शेख बेग को जाकर करते हैं और फिर ऐसे ही जो है। और
का कुछ यहाँ भी कभी कभी वो बोल देते हैं ईद का बता, वो दे देते हैं, ईद का मुबारकबाद दे देते हैं, अच्छा नहीं लगता ये भाई हमको। साहब। हमको भाई साहब एक फोन आ जा रहे हैं बहुत देर से, हम आपको बता रहे हैं, आप तो हमें छोड़ते नहीं हो पकड़ के। क्या 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 हो रहा है, क्या करना है? मतलब करो, पर आप तो हमको पकड़ लेते हो तो भगोड़ते रहते हो, दो दो आदमी मिलकर अकेले भगत को पकड़ लेते अरे हो। भाई मिलकर आप मुश्किल से है ना, आप कितने आप भक्ति में व्यस्त आप रहते हैं। आप अभी तो पता चला आप भी केदारनाथ की तरह गुफा में जाके भी तप करने वाले हो, उसी ऐसे अज्ञातवास में चले गए हो। आप तो मिले हैं तो फिर बात कर ले, और क्या। हम जाने वाले तो थे, काऊ जैसे वो बाबा रामदेव उन्हें बताते गिलोय गिलोय, वो जो बोलते हैं गिलोय से वो बना देते हैं। तो हम सोच रहे थे हम भी तेल का जड़ी बूटी ढूंढ लेते हैं, रोज रोज का डेली का जो इंसल्ट का बेइज्जती होता है, बेस्ट फ्रेंड होलांड जो करवाते हैं। एक लग रहे हैं हम खोज में अभी, जैसे मोदी जी नाले के गैस का आविष्कार कर लिया था, हम भी गए थे पहाड़ पे कि कोई जड़ी बूटी मिल जाएगा तो उसमें से तेल निकालेंगे, उसी में से फिर एलपीजी निकालेंगे और फिर अमेरिका को वापस उल्टा देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत लग रहे हैं, अभी लगे पड़े हैं, हम जाएंगे फिर से, हम ढूंढ रहे हैं जड़ी बूटी मिलते ही भाई साहब, गैस का तेल का सब शार्टेज खत्म। जड़ी बूटी, हाँ जड़ी बूटी जरूरी चीज है, लेकिन चाय पकौड़ा खाना देश विरोधी माना जा सकता है, पता है आपको? आपने आपने सुना कि नहीं सुना ये? पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। ये बताओ डेमोक्रेसी की बात कौन कर रहा है? सुनो भाई जी, ये तो बहुत बड़ा जोक है, लेकिन आगे सुनते हैं। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। बताइए। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। अब चाय पकौड़ा का नाम आया तो फिर आपकी जो है हमको तो ऐसे प्यास लग जाता है, हमको चाय पकौड़ा भी नहीं देते, हमको हलवा पूरी देते हैं, वो भी 2 दिन पुराना, सब्जी पूरी सूखा हुआ देते हैं, वहां चाय पकौड़ा खा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये अपमान है बहुत बड़ा, ये पता था आपको? चाय पकौड़ा आप संसद के बाहर दरवाजे पे बैठ के मत नहीं खा सकते, ये अब ये नया रूल है कुछ। हो सकता है उस जिस कागज पे समोसा रखे हुए हैं उसमें मोदी जी का फोटो छप रहे हो तो इंसल्ट का बेइज्जती नहीं हो जाएंगे। ये राहुल गांधी का पता नहीं है, कुछ भी जानबूझ के जो ऐसे ही काम करता है। वो पता चला कि मोदी जी तेल में चुपड़ गए, मोदी जी पूरा तेल जो समोसा तेल छोड़ता है ना, वो तो मोदी जी में लग जाएगा सारा तेल। अरे वही मैया, वो तो तेल काम आ सकते हैं भाई साहब। सुने हम वो भी बोल रहे थे, एक बार बोल रहे थे कि भाई तेल तो बहुत है, तेल का कमी ही नहीं है हमारे देश में, तेल का कमी नहीं है। मोदी जी 11 साल में जनता का इतना तेल निकाले हैं, फिर तेल कैसे कम पड़ गए इंडिया में। हम शुरू में सुनते ही खुश हो गए कि हाँ मोदी जी तो किए होंगे मोदी। फिर जब हम मीनिंग समझे इसका कि जनता का तेल निकाले हैं 11 साल से, फिर हम वही हो गए जो फिर हम इंसल्ट का बेइज्जती हो गए, फिर हम समझ गए। ये के लिए काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सब तो बता रहे हैं भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। अच्छा। हाँ, एक अच्छा फटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। इस ऐसे मजाक भी किए जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ये हमको काहे बोल रहा था, सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपको, पता नहीं क्यों। हमको काहे बोल रहा था, इसको कैसे पता है हमारा अंदर का बात। हमको तो मिला भी नहीं आदमी, इसको कैसे पता था कि फिर भी मोदी बोलेंगे। अब देखो बहुत ज्यादा हो गया, अब इंसान का बेइज्जती हो रहे हैं हम। नहीं सच बताइए, कच्चा फटा हुआ है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं फटा हुआ हमारा, कुछ भी ना कच्चा का अंदर का चीज कुछ भी नहीं फटा हुआ। ठीक है, तो आखिरी दिखा के उस पर आपकी राय लेके फिर हम आपसे जो है आज विदा लेंगे। नस्लें होती हैं, वैसे भतों की भी एक जो नस्ल है, जैसे कुत्तों की नस्लें होती हैं, वैसे भतों की भी एक जो नस्ल है। ये तो नेतन्याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रम्प महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रम्प ने अभी मोदी जी को बीच में धुतकार दिया था, तो फिर ये इनको ट्रम्प से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी थी।
ये जिसको कहते हैं ना एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार है। अब तो इनके जो ओरिजिनल पापा मोदी जी थे उन्होंने कहा कि इजराइल इनके नए पापा हैं। तो अब ये आज नेतन्याहू की सेवा सत्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके पास ऊपरी माला खाली है, इनसे कोई बात नहीं हो सकती है। ये मतलब ये इंसान होने की शर्त ये पूरी नहीं करते हैं। ये किसी भी चीज से खुश हो सकते हैं। फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ईरान में स्कूली बच्चे मर रहे हैं, यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये इंसान है, ये इंसान नहीं है। तो बताइए, आपको तो इंसान की श्रेणी से भी बाहर निकाल दिया जा रहा है कि आप तो मनुष्य योनि में ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है आप लोगों के बारे में भाई। ये थोड़ा हमारे दिल को भी दुखता है आपके बारे में ये सब बातें हो। हाँ, हम सुनते हैं कि भगत को बोलते हैं कि भगत लोग जो अलग प्रजाति है, वो इंसान अलग होता है, भगत अलग होता है। हम भी सुनते आए हैं ऐसा। अब पता नहीं, समझ में नहीं आता है सब काहे बोलते हैं। इंसान अलग प्रजाति है, भगत अलग प्रजाति है, समझ में। हम संतोष से पूछ के बताएंगे वो काहे बोलता है ऐसा। वो हम तो जैसे वो रोबोट आ गए ना, वो जो बनाए थे, चाइना वाला जो गलगोटिया वाले बनाए थे, हमको बस अच्छा लगे। कहा कि हम लोग का कमी है, हम भी तो सेम काम करते हैं। जैसे मान लो रोबोट आग जो क्या करते हैं, वो कुत्ता बोलते हैं ना कोई, बस वही जो लेडीज बोल रहे थे वही चीज है। जब यहाँ इतना सारा भगत पड़ा हुआ है तो वहाँ चाइना वाले कुत्ता को दिखाने का क्या जरूरत था। कहीं से भी उठा लेते, किसी भी भगत को ले जाते, भगत भी वही काम करता है कि आएगा तो हाँ, फलाना नहीं तो वो जो करते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो वो चाइनीज कुत्ता रोबोट जो है दिखाया, उसकी जगह कोई भगत को लगा देते वहां, तो मेरे ख्याल से आसान रहता। वही तो इस वजह से ही तो हम तो हलवा पूड़ी पे चले जाते हैं। हमारा तो खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं है। हमको तो बियर का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता हमको तो। हम तो इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, आज मुलाकात यही। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल है आपसे पूछने के लिए। अगले बारे में दे देंगे अपना। थोड़ा तबीयत आपका ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे अभी। दिल पे फूफा बोझ के- ऐसा लग रहा है थोड़ा। आप समझ तो रहे हो, एक ही तो दिल है, एक ही तो दिल है और वो बार बार टूट रहा है आपका। तो उम्मीद अभी हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, तो आपके लिए दुआ करते हैं कि ये जो भगत प्रजाति के लोग हैं उनको भी वो भी कुछ उनकी उत्क्रांति हो, ताकि वो आगे जाके मनुष्य योनि में गिने जाए। बोलो कि मोदी जी टच कर दे हमको, एक बार हमको भी टच कर दें बस। मैंने टच किया। हाँ ऐसे ही बिल्कुल, हम भी ऐसे बोलेंगे फिर। और वो कौन है जो कहता है कि वो मोदी जी की ओर से एक आदमी जो है वो बड़ा जबरदस्त, उसके भी मीम चलते हैं, मोदी जी आओ मुझसे संबंध बनाओ। कौन है वो पता नहीं। हम वो गलत बात है। वो आरएसएस में रहे हैं मोदी जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा बात बोलना चाहिए। आरएसएस वाला लोग, वो तो ट्रम्प की ओर से कह रहा है, मतलब जैसे ट्रम्प कहता है कि ट्रम्प ऐसे कहता है। भाई हर कोई मोदी जी से तो हर कोई संबंध बनाना चाहता है ना, आप जानते हो। मोदी जी के बिना कुछ होता नहीं दुनिया में। आप भी बनाना चाहते हैं? मोदी जी का भगत का और भगवान का तो साक्षात एकदम दैवीय संबंध है, देवी संबंध है, बिल्कुल। चलिए, आज यही समाप्त करते हैं। महाराज, आपने वक्त निकाला, इतने कड़े संघर्ष के दिनों में आप लोग जी रहे हैं अभी, और आपका दिल बार बार टूट रहा है, बर्फ की सिल्लियां कम पड़ रही हैं, बरनौल कम पड़ रहा है, फिर भी आप आए, आपने वक्त निकाला। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए हम दुआ करेंगे, शुभकामना करेंगे। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों को अगर आपको संदेश दे देना हो कुछ, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, तो आपके मुंह से आप दे दें, शायद आपकी बात मान ले दर्शक। हाँ जी भाई साहब, जो है मयूर जानी ऑफिशियल चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमरे वाले को भी कर सको तो उसको भी कर देना भाई साहब, दोनों चैनल को कर दो। जैसे कहे वन नेशन वन लाइफ, वही कर दो सब। चलिए भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कमेंट करके जरूर से बताइए हमको कि आपको ये इस बातचीत पर आपकी जो राय बनती है हमको लिख के भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।